इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स भेज चुका हूं जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़े। इस नौयत तक बात आ गई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीस वर्ड्स। कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोची थी कि आर वी प्रिविलेज्ड। और इतना ज्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूं कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पर यार। ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर। कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस तक मतलब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं। तो फिर बहुत सारे अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान। इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों? भाई एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम हमला भी मुसलमान है भाई, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वर्ल्ड कप में हुई शर्मनाक एग्जिट के बाद मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान में आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि बहुत ही अननेसेसरी थी, लेकिन उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके उसमें अपना रिलीजन कार्ड खेला। वो बोल रहा था कि पहले हमारे लिए इस्लाम है, उसके बाद में पाकिस्तान और उसके बाद में क्रिकेट। मतलब उनका अगर स्पोर्ट्समैन भी है तो उसका प्रायोरिटी जीतना नहीं है, उसका प्रायोरिटी इस्लाम है। मतलब हम इस्लाम फैलाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों इस लेवल का एटीट्यूड लेकर आप क्रिकेट में जाओगे तो मतलब जीतना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। और दुनिया के बहुत सारी टीमों में मुस्लिम खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन वो अपने जब खेलते हैं वो तो प्रोफेशनल और अपना रिलीजन वो बाहर रखते हैं। मतलब दोनों में एक कंप्लीट डिमार्केशन रहता है। मोहम्मद रिजवान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है। वो बोल रहे कि खेल में फ्लॉप के होने के लिए ये एक नया सहारा मत ढूंढो रिलीजन का। तो दोस्तों आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया उसको कैसे आड़े हाथ ले रहा है। मगर उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। संजीदा टीम्स होती है ना, उनका कोई लेवल होता है। जब वो शिकस्त के बाद आती हैं, बैठती हैं, मैनेजमेंट उनको बताती है कि अब हमारा क्या प्लान है। अब ये टुकड़ियों के अंदर पाकिस्तान आए, जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई है, सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम हमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निजाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूं प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं है? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं, उसके बाद दूसरा जी आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे हैं, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती है, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब कि क्यों कोताही हुई यार, वो फिर टीम में क्या कर रहा है अगर इतनी कोताहियां कर रही है। अगर सारी टीम मिलकर ही वर्ल्ड कप से लेकर T20 तक, एशिया कप में हर जगह कोताहियां कर रही है, तो हम कोताहियां देखने के लिए बैठे हैं। ये थोड़ी आज इसने बयान दाग दिया है, कल दो चार मीडिया वाले दूसरे खिलाड़ी को पटेंगे, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। तो भाई ना खेल में आप सही है और ना किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, किस तरीके से, वो उसको भी सीखने की जरूरत है। जब ये सब चीजें सीखोगे तभी टीम बनोगे। ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट जस्ट कन्वे टू मी के कैसे बोलते हैं आप, कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट की, जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको मतलब जो है ना अपना आपको इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की।
ठीक है ना। जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे? मुझे आप बताएं कि कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें, मोइन अली, रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, आपका ये क्या अपना हाशिम आमला था, तबरेज़ शमसी वगैरह, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल रहा है कि भाई इनको इतना स्पेस दिया जाता है कि यानी कि इनके ड्रेसिंग रूम्स में दे आर गिवन एम्पल स्पेस के वो अपनी नमाज पढ़ सके, जो जब भी उनको मतलब कुछ अपना रिलीजियस वो पूरा करना हो, ड्यूटी पूरी करनी हो, वो पूरी कर सके। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? ये मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से इस किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं? भाई मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत मजहबी हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी जो मतलब इतने प्रैक्टिसिंग शायद ना हो, लेकिन जो मुसलमान होने के नाते जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो चीज़ें तो आपने करनी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, समझना है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम में ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक सच्चा इंसान बनना है। अगर आप इतना ज़्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज़्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूँ कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं, आप मतलब एज अ प्रोफेशन जो है आप मतलब स्कॉलर बन जाएं, आप जाएं, जितनी तकलीफ करनी है आप करें। ये एक अलग चीज़ है ना यार, ऐसे लोग हैं जो टोटली अपने आप को जो है इस काम के लिए सर्व कर देते हैं, तो आप करें, छोड़ दें फिर आप क्रिकेट खेलना। लेकिन यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। आप मतलब आप क्योंकि वी आर इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर यार, हमारे प्लेयर्स के अंदर। ये चीज़ तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम लोग असल में ये समझते हैं कि बस मजहब का नाम लो और सब उस पर मतलब जो है हर चीज़ जायज़ हो गई जी आपकी। क्यों भाई? मतलब आप देखें हमारी सोसाइटी में, मैं आपको सच बात कर रहा हूँ, इट्स बिकम अ हैबिट इन आवर सोसाइटी टू यूज रिलीजन टू कवर अप, टू डू थिंग्स व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू डू और टू बी डिसऑनेस्ट। छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मजहब कहाँ जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहाँ जाता है? आपकी मायूसून है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रही हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ कि टीम के अंदर इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं कि पॉलिटिक्स है खिलाड़ियों के बीच, तो क्या? उन्होंने बोला हम कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हम अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बट मुझे ज्यादा तौर पर ये लगता है कि रिजवान के मामले को लेकर आप ये कहें कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं तो शायद वो गलत होगा। अगेन मैं ज्यादा तौर पर ये जरूर समझता हूँ कि किसी को भी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए, मगर ये नहीं कीजिए कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं। ये कहना भी एक मुझे लगता है कि फिर गलत होगा। अगर आप ये उसके ऊपर कह रहे हैं ना, रिजवान साहब के ऊपर कह रहे हैं कि आप मजहब का ना खेलें, फिर आप भी वो नाम मत लीजिए, आप भी उनकी क्रिकेट पे तनकीद कीजिए, आप भी उनको उसके ऊपर ना आए। बस स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर ये बात भी नहीं करनी चाहिए। ये भी सच है कि रिजवान को भी शायद थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने ही उनको आड़े हाथों लेके धोके रख दिया है। अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए रिलीजन का आड़ लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया ने उनको क्लियर कट बता दिया है। दोस्तों ये रिलीजियस सेंटीमेंट को बढ़ावा देके दूसरी टीमों के साथ हेटरेट फैलाने की पाकिस्तानियों की हमेशा कोशिश रहती है। मतलब ग्राउंड में जाने के बाद वहाँ पे नमाज पढ़ो या फिर ऐसा कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर दो, और यानी कि खेल के ऊपर से ध्यान भटक जाए, इस लेवल का वो पॉलिटिक्स हमेशा माइंड गेम खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की इस एटीट्यूड के बारे में आपकी क्या राय, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ में लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।